नमस्कार दोस्तों, हरिओम स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में जानेंगे वृत्त क्या होता है। वृत्त की परिधि, त्रिज्या, जीवा, व्यास, चाप, अर्धवृत्त, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले वृत्त को जानते हैं। तो देखिए, वृत्त की परिभाषा को समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए, वृत्त एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है। देखिए देखिए एक तल, तल मतलब क्या होता है? तल मतलब समतल, ठीक है, यानी प्लेन। ये क्या है? समतल है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, उन सभी बिंदुओं का समूह। तो देखिए, ये बिंदुओं का समूह है, ठीक है। ये जो वक्र रेखा आप देख रहे हैं, ये बिंदुओं का समूह है। देखिए, इसको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए, रेखा कैसे बनता है? देखिए, रेखा बिंदुओं से बनता है, ठीक है। देखिए, यानी बिंदुओं के समूह से रेखा बनता है। इस तरह बिंदुओं को इस तरह सटाते जाएंगे नजदीक नजदीक, तो इस प्रकार क्या बनेगा? देखिए, एक रेखा बन जाता है, ठीक है। तो एक सरल रेखा बना। और ये किस प्रकार का रेखा? ये वक्र रेखा है, ठीक है। यानी रेखा का निर्माण कैसे होता है? बिंदुओं के समूह से, यानी बहुत सारे बिंदुओं को मिलाने से रेखा का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये वक्र रेखा है, ठीक है, यानी बिंदुओं का समूह है, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, जो तल के एक स्थिर बिंदु, देखिए इसको स्थिर बिंदु बोलते हैं, यानी वृत्त का केंद्र बोलते हैं, ठीक है। स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित हो, यानी देखिए यह बिंदुओं का समूह इस स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी, स्थिर दूरी मतलब निश्चित दूरी, यानी देखिए इसकी दूरी कहीं भी कम ज्यादा नहीं होगा। यानी यहाँ से इसका दूरी नापेंगे, यहाँ से इसकी दूरी नापेंगे, यहाँ से इसकी दूरी नापेंगे, या यहाँ से इसकी दूरी, यानी चारों तरफ समान दूरी पर ये बिंदुओं का समूह स्थित है, ठीक है। तो देखिए, इसका नाम जैसे ओ दे देंगे, तो ये हो गया वृत्त का केंद्र। और स्थिर दूरी, इसको बोल देंगे आर, यानी त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया स्थिर दूरी, ठीक है। और ये स्थिर बिंदु। देखिए देखिए ये भी एक वक्र रेखा है, यानी ये भी बिंदुओं का समूह है। लेकिन देखिए, इसको हम वृत्त नहीं बोल सकते, क्यों? देखिए, ये केंद्र से इसकी दूरी, यानी बिंदुओं का समूह का दूरी निश्चित नहीं है। यानी देखिए, इधर दूरी अधिक है तो इधर दूरी कम है, ठीक है। यानी इसकी दूरी अस्थिर नहीं है, कम ज्यादा है, दूरी अस्थिर होना चाहिए, ठीक है। देखिए, यह वृत्त इस तल को 3 भागों में विभाजित करता है। देखिए, इसको इस प्रकार समझते हैं। देखिए, ये हो गया वृत्त, ठीक है। और ये वृत्त का अंदर भाग, इसको बोलते हैं अभ्यंतर। और ये वृत्त का बाहरी भाग, ठीक है। यानी इस तल को, यानी इस समतल को 3 भागों में विभाजित करता है, ठीक है। ये हो गया वृत्त, ये वृत्त का अभ्यंतर भाग, ये वृत्त का बाहरी भाग, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग वृत्त की परिधि को समझते हैं। देखिए, वृत्त की परिधि, देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है? संपूर्ण वृत्त की लंबाई को उसकी परिधि कहते हैं। यानी इस वृत्त की पूरे लंबाई को, संपूर्ण मतलब पूरे लंबाई को परिधि बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक बिंदु देंगे, तो यहाँ से देखिए ये हो गया पूरे लंबाई यहाँ तक, यानी यहाँ से चलना शुरू करेंगे और यहाँ पुनः फिर वापस आ जाएंगे, तो ये जितनी दूरी तय की है, ये हो गया वृत्त की परिधि। वृत्त के परिधि के बराबर हो गया ये दूरी, ठीक है। यानी इस संपूर्ण वृत्त की लंबाई को परिधि कहते हैं। अब देखिए, त्रिज्या को समझ लेते हैं। देखिए, त्रिज्या केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। देखिए देखिए वृत्त को, देखिए केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु, यानी वृत्त यह है, ये देखिए बिंदुओं के समूह से बना है। यानी यहाँ देखिए, यहाँ भी बिंदु, यहाँ भी, ये बिंदु के समूह से बना है। तो कोई भी बिंदु से, यानी केंद्र की दूरी, यानी यहाँ से एक रेखाखंड खींचेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे, तो ये
ये हो गया त्रिज्या, ठीक है। यहाँ देखिए केंद्र को वृत्त के यानी वृत्त के किसी भी बिंदु से, यानी ये वृत्त बिंदुओं से बना है, तो वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे इसका नाम दे देते हैं ओ, यानी इस केंद्र से वृत्त की, देखिए केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड, ये त्रिज्या हो गया, ठीक है। अब देखिए अब जीवा को समझते हैं। यदि एक वृत्त पर दो बिंदु P तथा Q ले तो रेखाखंड PQ वृत्त की एक जीवा कहलाता है। देखिए एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया इस वृत्त की जीवा, यहाँ पर केंद्र है, तो देखिए केंद्र से जितनी दूरी पर जीवा होगा, ठीक है, उतनी उसकी लंबाई कम होगा, ठीक है। देखिए केंद्र से जितनी दूरी पर जीवा होता है उसकी लंबाई उतनी ही कम होता है, ठीक है। देखिए ये केंद्र से अधिक दूरी पर है तो इसकी लंबाई कम है। अब देखिए व्यास को समझते हैं। देखिए देखिए व्यास उस जीवा को वृत्त के केंद्र से होकर, देखिए उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहते हैं। देखिए देखिए ये जीवा है, देखिए अगर देखिए वैसा जीवा यानी वह जीवा जो केंद्र से होकर जाए, ठीक है, तो इसको हम व्यास बोलेंगे। देखिए ये भी एक जीवा है, ठीक है। व्यास क्या, व्यास एक जीवा है, लेकिन उस जीवा को हम व्यास बोलेंगे जो केंद्र से होकर जाएगा, ठीक है। यानी देखिए केंद्र से होकर अगर जाएगा ये जीवा एक व्यास है, ठीक है। तो इस प्रकार इस केंद्र से हम अनंत जीवाएं खींच सकते हैं, यानी अनंत व्यास खींच सकते हैं, ठीक है। तो व्यास उसको बोलेंगे जो केंद्र से होकर जाएगा। ये जीवा है, इसको हम व्यास नहीं बोल सकते क्योंकि ये केंद्र से होकर नहीं जाता है, ठीक है। देखिए व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, क्योंकि देखिए यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी ये दोनों बराबर है, तो ये पूरा क्या है, व्यास है, ठीक है। तो व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होगा, यानी ए बी की लंबाई यानी ओ ए या ओ बी कहें इसकी डबल होगा, ठीक है। अब देखिए चाप को समझते हैं। देखिए चाप दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को चाप कहते हैं। देखिए दो बिंदु P और Q यानी इस भाग को क्या कहेंगे, चाप, ठीक है। और इस भाग को भी चाप बोलेंगे। तो ये हो गया दीर्घ चाप, दीर्घ मतलब बड़ा, ये बड़ा चाप है, और ये छोटा चाप, देखिए ये लघु चाप, ठीक है। और ये गया दीर्घ चाप यानी ये बड़ा चाप, ठीक है। अब देखिए अर्धवृत्त, जब P और Q एक व्यास के सिरे हो तो दोनों चाप बराबर हो जाता है। देखिए PQ व्यास के सिरा है इस व्यास के, ठीक है। तो ये वृत्त बराबर भाग में विभाजित हो गया, ठीक है। यानी इसको क्या बोलेंगे, ये अर्धवृत्त हो गया, ये भी अर्धवृत्त, ठीक है। ये हो गया अर्धवृत्त, यानी ये दोनों बराबर है। देखिए प्रत्येक चाप अर्धवृत्त होता है, यानी दोनों चाप बराबर हो गए। यहाँ देखिए यहाँ ये चाप छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन यहाँ दोनों चाप बराबर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए वृत्तखंड। देखिए वृत्तखंड जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तीय क्षेत्र का खंड, खंड मतलब टुकड़ा या हिस्सा, यानी टुकड़ा सरल शब्दों में वृत्तखंड कहते हैं। देखिए ये वृत्तीय क्षेत्र है, ठीक है। देखिए ये पी क्यू एक चाप है, ठीक है। और इधर से भी देखें पी क्यू चाप, ये दीर्घ चाप है और ये लघु चाप है। तो देखिए जीवा तथा प्रत्येक चाप के बीच, यानी ये देखिए जीवा हो गया और इस चाप के बीच इस खंड को क्या बोलते हैं, वृत्तखंड, ठीक है। इसको जीवा खंड भी बोलते हैं। तो ये लघु वृत्तखंड हो गया और ये बड़ी चाप है, तो ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। यानी वृत्त का ही ये टुकड़ा है, ये छोटा टुकड़ा ये बड़ा टुकड़ा है, ठीक है। अब देखिए वृत्तखंड 2 प्रकार के होते हैं, लघु वृत्तखंड तथा दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। यानी ये देखिए ये लघु वृत्तखंड हो गया, यानी छोटा टुकड़ा हो गया, ये बड़ी टुकड़ा हो गया, बड़ा टुकड़ा, ठीक है। अब देखिए तिर्यखंड को समझते हैं। देखिए तिर्यखंड क्या होता है,
केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। है ना, देखिए ये केंद्र हो गया और इस देखिए इस चाप के सिरों से मिला दिए। ठीक है, देखिए केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं, ये त्रिज्या है, मिलाने वाली त्रिज्याओं के बीच के क्षेत्र को, यानी इसके बीच के क्षेत्र को, ये लघु त्रिज्यखंड हो गया और ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है, यानी ये छोटा चाप है, ये बड़ा चाप है। देखिए यहाँ देखिए ये इस वृत्त को जीवा द्वारा, यानी इसको छोटा कर रहे हैं, टुकड़ा कर रहे हैं, तो इसको जीवा खंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए दोनों ही वृत्त खंड है, यानी दोनों ही वृत्त को खंड कर रहे हैं, टुकड़ा कर रहे हैं, लेकिन इसको कहेंगे वृत्त खंड या जीवा खंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए त्रिज्या द्वारा खंड हो रहा है, इसलिए इसको त्रिज्यीय खंड बोलेंगे। ठीक है, ये त्रिज्यीय खंड हो गया। ठीक है, वीडियो अंत करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और इससे पहले जितने वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं।